ओजोन अपघटन, ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत में छिद्र। ओजोन अपघटन, ओजोन परत का क्षरण या फिर ओजोन परत में छिद्र। ओजोन परत, ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन परत, ऑक्सीजन के 3 अणु, ठीक है, ओजोन का सूत्र होता है O3, ऑक्सीजन के 3 अणु, ऑक्सीजन O2 का सूत्र होता है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 प्लस ऑक्सीजन आयन, ये मिलके क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं। रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर ओजोन का निर्माण करते हैं। रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन नीले रंग की गैस होती है। ओजोन का रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। ओजोन कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। रंग कैसा होता है? नीला होता है। ओजोन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उससे होने वाले हानिकारक प्रभावों से हमें बचाती है। ओजोन क्या करती है? हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उससे होने वाले हानिकारक प्रभावों से हमें बचाती है। आगे, ओजोन की मोटाई को डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। ओजोन की मोटाई को किस में मापते हैं? डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। एक डॉप्सन यूनिट किसके बराबर होता है? 1 ppb के बराबर होता है। एक डॉप्सन यूनिट 1 ppb यानी पर पार्ट बिलियन होता है। ओजोन की मोटाई को डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। एक डॉप्सन यूनिट क्या होता है? 1 ppb होता है। ओजोन एक जहरीली एवं पर्यावरण विरोधी गैस है। ओजोन कैसी? एक जहरीली एवं पर्यावरण विरोधी गैस है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष क्या? 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत में छिद्र, ओजोन परत में छिद्र समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ओजोन परत का निर्माण होता है। ओजोन परत का निर्माण होता है। समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ओजोन परत का निर्माण होता है। इस ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफॉर्म कार्बन, ओजोन परत का क्षरण यानी ओजोन परत को नुकसान किससे होता है? क्लोरोफॉर्म कार्बन CFC, मीथेन यानी CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O करते हैं। ओजोन परत का क्षरण ओजोन परत का क्षरण कौन करते हैं? ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफॉर्म कार्बन CFC, मीथेन CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O करते हैं। CFC रेफ्रिजरेटर प्रशीतक से उत्पन्न या फ्रियोन गैस में उपस्थित क्लोरीन परमाणु ओजोन का अपघटन करता है। ओजोन परत का क्षरण कौन करता है? सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC करता है, मीथेन करता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड करता है, ठीक है। CFC या फिर कौन सी CFC को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रियोन गैस, ठीक है। कहाँ होती है? रेफ्रिजरेटर प्रशीतक से उत्पन्न होती है, फ्रियोन गैस बोलते हैं। इसमें कौन होता है? क्लोरीन का परमाणु होता है जो ओजोन का क्या करता है? अपघटन करता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत की मोटाई में कमी होता है। अतः इस प्रकार का परिवर्तन ओजोन छिद्र कहलाता है। समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के वायुमंडलीय भाग को, समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर ऊंचाई के वायुमंडलीय भाग को ओजोन मंडल कहा जाता है। 30 से 80 किलोमीटर ऊंचाई के वायुमंडलीय भाग को ओजोन मंडल कहा जाता है। ओजोन परत का ह्रास करने वाला मुख्य कारक कौन है? ओजोन परत का ह्रास करने वाला मुख्य कारक CFC है, जिसका उपयोग दैनिक जीवन में एयर कंडीशनर, फ्रीज प्लास्टिक, फोम, रंग तथा विभिन्न प्रकार के एरोसोल में किया जाता है। फ्रीज प्लास्टिक फोम, रंग तथा विभिन्न प्रकार के एरोसोल में किया जाता है। फ्रीज प्लास्टिक फोम तथा रंग तथा विभिन्न प्रकार के एरोसोल में किया जाता है। सबसे पहले ओजोन क्षेत्र अंटार्कटिका में 1973 में फारमैन ने निम्बस 7 उपग्रह की मदद से देखा था। सबसे पहले ओजोन क्षेत्र अंटार्कटिका में 1973 में फारमैन ने निम्बस 7 उपग्रह की मदद से देखा था। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन ओजोन में छिद्र होने से त्वचा कैंसर, कॉर्निया शोध या हिम अंधता आदि बीमारियां हो रही है। ओजोन में छिद्र होने से त्वचा कैंसर, कॉर्निया शोध या हिम अंधता आदि बीमारियां हो रही है। हमारी नेत्र की कॉर्निया पराबैंगनी बी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जिससे नेत्र की स्पष्टता में कमी आ जाती है। नेत्र की स्पष्टता में कमी आ जाती है एवं धुंधला दिखाई देता है।
धुंधला दिखाई देता है, यह नेत्र की कॉर्निया शोध बीमारी कहलाती है। नेत्र की कॉर्निया शोध बीमारी कहलाती है, जिससे नेत्र की स्पष्टता में कमी आ जाती है। नेत्र की स्पष्टता में कमी आ जाती है एवं धुंधला दिखाई देता है, यह नेत्र की कॉर्निया शोध बीमारी कहलाती है। CFC के स्थान पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन CFC के स्थान पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन शीत ग्रहों में ठंडक उत्पन्न करने में काम में लाया जा सकता है। तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बजाय कम हानिकारक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बजाय कम हानिकारक है, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में ओजोन को नष्ट करने वाला क्लोरीन अणु अनुपस्थित रहता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में ओजोन को नष्ट करने वाला क्लोरीन अणु अनुपस्थित रहता है। ओजोन परत के ह्रास को रोकने का प्रयास। ओजोन परत के ह्रास को रोकने का प्रयास में ध्यान रखना। ओजोन परत में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी रसायनों की में कटौती हेतु विभिन्न राष्ट्रों की समिति ली गई थी। ओजोन रिक्तीकरण का वैज्ञानिक आकलन। ओजोन रिक्तीकरण का वैज्ञानिक आकलन 2010 की रिपोर्ट के अनुसार ओजोन गैस की सुरक्षात्मक परत के नाश होने के क्रम में अब तक लगभग बंद हो गया है, तथा ओजोन छिद्र प्रयास इसी प्रकार जारी रहे तो अनुमान 2050 तक ओजोन स्तर पहले की स्थिति में आ जाएगा। हानिकारक प्रभाव। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, जिसके कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। त्वचा कैंसर की संभावना बनी रहती है। समुद्री खाद्य श्रृंखला एवं वनस्पतियां नष्ट हो जाएगी। मौसम में भी परिवर्तन आएगा तथा जलवायु प्रभावित होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यदि ओजोन की परत में 35 से 50% की कमी हो तो मंद हो जाएगी, तथा पराबैंगनी किरणें आंखों में सूजन, घाव, मोतियाबिंद का कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई को रोकने के उपाय। CFC तथा हेलोजन का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। CFC तथा हेलोजन का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। CFC तथा हेलोजन का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए, तथा ब्रोमीन यौगिकों के निर्माण व उपयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो वहीं विकसित देशों द्वारा CFC के उत्पादन को खत्म करने की पहल की जानी चाहिए। क्योंकि CFC का ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि विकसित देश होते हैं वहीं पर CFC का क्या होता है, ज़्यादा उपयोग होता है। तथा वायुमंडल में क्लोरीन का स्तर कम किया जाना चाहिए। वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई जाए, वह वृक्षारोपण बढ़ावा दिया जाए। साथ ही इसका भी प्रयास किया जाना चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन व क्लोरीन के ऑक्साइड न बन पाए। वातावरण प्रदूषण को भी कम किया जाना चाहिए।